सत श्री अकाल, नमस्कार। हम किसान एकता मोर्चा से लाइव हुए हैं। बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चंस थे, सवाल थे। मैं पिछले 2 दिन से देख रहा था कि तिहाड़ जेल के ऊपर जो हमारे भाई किसान वहाँ पे पुलिस ने बंद करके रखे हुए हैं, उनके ऊपर अपडेट दीजिए, उनके बारे में बताइए। और हमारे साथ लीगल पैनल से रमेंद्र जी हैं, और जो रेगुलर हर रोज यही देख रहे हैं कि कितने किसान हमारे जेल्स में हैं और कितने बाहर कितनों की बेल अप्लाई करनी है, कितनों की करी है, और क्या उनका अंदर हाल है, वो सारा कुछ है। तो रमेंद्र जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। रमेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि लेटेस्ट अपडेट क्या है बेल्स के ऊपर। देखो बलजीत जी, सब तो ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 23 ਬੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ जी 16 ਕਿਸਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ जी ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਬੇਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ जी 31 ਨੰਬਰ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ठीक है ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ 'ਚ ਕੁਝ ਕਾਗਜ਼ੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ जी ਔਰ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ 307 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਬੇਲ ਹੈ 307 ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਬਾਕੀ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਲ ਬੌਂਡ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਜੱਜ ਨੇ ਤਾਂ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ 20 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋਏਗੀ। 10 ਬੇਲਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਗਭਗ 3 ਦਰਜਨ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ। 36 ਕਿਸਾਨ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਲੀਹੇ पै चुकी है और जब गाड़ी एक तरफ बढ़ जाए तो आगे तुर जाती है, जब गाड़ी जिसको बोलते हैं, तो एक रास्ता बन जाता है और उसके बाद फिर लगातार किसान रिलीज होते जाएंगे। लेकिन ये है कि अभी नंबर बढ़ भी सकता है क्योंकि अभी भी कुछ लोग, जो मैं समझ रहा हूँ, अभी भी कुछ लोग जिनको नोटिसेस आ रहे हैं वो सीधा जा रहा है। जैसे हरविंदर सिंह को भी नोटिसेस थे तो वो 8 तारीख को उसकी अरेस्ट डाली गई। तो हम लोगों ने पहले भी आपके माध्यम से और अलग अलग माध्यम से बताया है कि वो कोई भी किसान जिनको नोटिस आ रहे हैं वो सीधा मत जाए। उनको सरकार अगर पुलिस अगर गिरफ्तार करने आती है तो या इस तरह की कोई उनको खतरा महसूस होता है तो तब वो हमारे साथ सीधा ही आकर यहाँ पे संपर्क करें। अगर किसी को नोटिस आए तो मैं उनको बोल रहा हूँ कि वो गाजीपुर या शाहजहांपुर या टिकरी या सिंगू पे हमसे आकर संपर्क करें। जो मतलब लीडरशिप आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को भी नोटिस आता है पुलिस की तरफ से, उनको पुलिस के पास नहीं जाना है, पहले उन्होंने लीगल पैनल के पास आना है। लीगल पैनल डिसाइड करेगा, लीगल पैनल आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो करेगा, फिर वो अब बताएंगे। क्योंकि हम लोगों ने पहले अपील किया था कि आप मत जाइए, लेकिन क्योंकि अभी कुछ लोग फिर भी घबरा रहे हैं कि क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों ने ये फैसला किया है, जो मेरे को लगता है कि ज़्यादा अच्छा भी रहेगा कि वो यहाँ पे आए और हमसे कंसल्टेशन करें या लीडरशिप से कंसल्टेशन कर लें। लीगल पैनल के मिस्टर प्रेम सिंह भंगू, जो ऑल इंडिया किसान फेडरेशन के नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं, वो यहीं पे सिंगू पे ही होते हैं। अगर वो यहाँ पे आ जाए, मैं खुद भी सिंगू पे रह रहा हूँ पिछले जब से यहाँ पे मोर्चा शुरू हुआ, तो हम लोग उनको ज़्यादा बेटर गाइड कर सकेंगे। वो यहाँ पे आ जाएं, लेकर आए अपने, और हमको बेटर एडवाइस भी कर सकेंगे। जिसमें हमें लगता होगा कि एंटीसिपेटरी मूव करने की ज़रूरत है, एंटीसिपेटरी बेल, वो मूव करेंगे। वो हम लोगों ने अपने वकीलों से मशवरा किया है और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि इन वकीलों का जो पैनल है, इस पैनल को मशवरा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से वकीलों में से एक RS चीमा जी भी हमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक अच्छा खासा पैनल है जिसको अलग अलग संस्थाएं सपोर्ट कर रही हैं। दिल्ली से गुरुद्वारा मैनेजिंग कमेटी भी सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छे ढंग से इन केसों की पैरवाई हो रही है। कल भी हम लोग 2 जेलों में 2 और 4 में लीगल सेल की तरफ से मुलाकात करके आए हैं। 2 किसानों से मुलाकात हुई है। 4 नंबर जेल में 2 थे, हरियाणा के, एक अमरजीत था और एक अंकित था जो सोनीपत से है, रेसलर है वो, और
उनकी आज बेल की सुनवाई हो रही है उनकी, अंकित जी की। और उनको हम लोगों ने पूछा भी, हालचाल भी पूछा, और उनसे मालूम पड़ा कि कई लोग अंदर इस बात के लिए डर रहे हैं कि वकालतनामा पे साइन करने के लिए घबरा रहे हैं कि कहाँ पे हमारे से साइन करा रहे हैं। तो हम लोगों ने उनको बताया कि किस तरह का वकालतनामा होगा, इसकी क्या क्या निशानी है, तो क्योंकि मालूम नहीं होता है, तो उनको भी अगर इस तरह का कोई कागज साइन करने के लिए आए तो आप झट से साइन कीजिए, ताकि हम लोग आपके लिए कोई लीगल रेमेडी के लिए आगे बढ़ सके। ठीक है। तो ये उनके साथ खुद बैठकर आमने सामने फिजिकल बात हुई है। और इसके अलावा क्योंकि जो हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उनको एक मदद देना चाहते थे, क्योंकि फिर भी भले ही वो उनके पास कपड़ा और लत्ता तो पहुंच गया है, और वो अंदर खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेल अधिकारियों के सामने ही लड़कों ने बताया कि हमें अच्छा खाना मिल रहा है। तो अब जब ये जो हमने दिल्ली गवर्नमेंट के सामने सवाल उठाया था, अगर उन्होंने इस बात को इंश्योर किया था और उसको इम्प्लीमेंट भी किया है, तो जब ये बातें हुई हैं तो हम लोगों ने उनसे ये भी पूछा था कि इकोनॉमिक अगर कोई ज़रूरत है तो हम लोग उसके लिए भरपाई करेंगे, क्योंकि कई लोगों के अभी माँ बाप उनसे मिल नहीं पाए हैं, क्योंकि वो 10 लोगों का मुलाकात के लिए वो उनके जो नियर एंड डियर्स हैं उनका वो उनसे पूछते हैं कि आप उनका नाम बताइए। तो कई लोग घबरा कर नहीं बता रहे थे, उनको ये सभी कुछ गाइड किया है कि आप अपने लोगों का नाम बता दिए, जो उनके घर वालों की उनके साथ कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के रही कोई मुलाकात संभव हो सके, वो हाल चाल जानना चाहते हैं। जैसे अमरजीत ने तो ये बताया, उसने अपने ब्रदर का नंबर दिया, मैंने आज सुबह ही उनसे बात की है, और उसने ये कहा था कि मेरी बात नहीं हो पाई है ज़्यादा लंबी, आप उनको बता दीजिए कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मैंने उनके ब्रदर से ये मैसेज भी, अमरजीत जी कहाँ से हैं? ये भी हरियाणा से है ना। तो हम लोगों ने इसको, हम ये भेदभाव सभी किसान हमारे हैं, तो संयुक्त किसान मोर्चा उनको छुड़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। तो डिसबर्समेंट में भी जो प्रॉब्लम आ रही थी, इकोनॉमिक हेल्प में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो हम लोगों ने कल जेल में जाकर सभी किसानों को जो अभी बंदी हैं उनकी लिस्ट ली, और उस लिस्ट के हिसाब से अमाउंट वहाँ पे उनको दिया जेल अधिकारियों को, और उन्होंने रिसीव करके हमें इंश्योर किया कि ये कल हो जाएगा। और इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो हमारी जो उस लीगल सेल की जो हमने एक रिप्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने इसको एंटरटेन किया है। तो इस हिसाब से कल हम लोगों ने लगभग 51 किसानों के लिए ये मदद दी है। और आज भी लीगल पैनल है, जो लीगल सेल है, वो 2 जिनमें ज़्यादा हमारे किसान भाई अंदर हैं, वहाँ पे विजिट करेगा और उनसे मुलाकात करेगा। तो उनकी समस्याएं सुनेंगे हम लोग, क्योंकि 2-3 लोग जब आते हैं तो वो इकट्ठे ही हैं वहाँ पे, तो उनकी मुश्किलें क्या आ रही हैं उनको, वो भी अंदर उनकी बात सुनते हैं, और वो अधिकारियों से भी उठाते हैं, और अगर गवर्नमेंट के लेवल पे उठाने की बात होगी वहाँ पे भी उठाएंगे। एक रविंद्र जी, आपने बात करी कि आप वहाँ पे पर्सनली मिल रहे हैं, हमें बहुत एक सवाल आ रहा था कि रंजीत सिंह जो हमारा भाई पुलिस ने उठाया था और जेल में डाला है, क्या आप उनको भी मिले हैं और उनका क्या हाल है अंदर, क्या उनका संदेश है सभी के लिए? सबसे पहले तो हम उसी को मिले थे, बंगू साहब और वीर सिंह संधू, जो हमारे लीगल पैनल में सीनियर कोर कमेटी मेंबर है, वो दोनों उनसे मिले थे। और रंजीत, दूसरे रंजीत जो मोगा से हैं, एक ही गांव के जो 11 लड़के हैं, तो बहुत ही जिसको बोलते हैं कि वो हिम्मत में थे, हौसले में थे। रंजीत को ज़्यादा चिंता इस बात की थी कि मोर्चे का क्या हाल है। तो जब उसको बताया तो वो बहुत अच्छे से था, तो उसने अपना जो उस दिन की घटना भी हुई वो भी उसने हमको नरेट की, और हम लोगों ने उसको बताया कि आपके लिए बिल्कुल उसका जो पावर ऑफ अटर्नी है, जिसको वकालतनामा बोलते हैं, वो भी सिग्नेचर हुआ। तो उस केस की मेरिट्स के ऊपर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 307 के जो केसेस हैं जिनमें कोई मेडिकल एविडेंस है, उसके लिए हम लोग सीनियर एडवोकेट RS चीमा को वो इस मामले को हैंडल करें। RS चीमा जी वो खुद हैंडल करेंगे। उन्होंने अपने लीगल कोर कमेटी के मेंबरों को साफ कहा कि इन केसों को मैं देखूंगा, आप दूसरे केसों में बेल लगाएं। तो जो 307 के अलावा एक रास्ता खुल गया। एक केस में तो जज ने ये ऑर्डर किया है कि जो इरेगुलरिटीज FIR में पुलिस ने की है, तो उसने
दिल्ली पुलिस को ये कहा कि इन इरेगुलरिटीज करने वाले पुलिस कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो ये बेल ऑर्डर में लिखा है, ठीक है ना। तो मैंने खुद वो ऑर्डर देखा है। तो इस हिसाब से जो लग रहा है कि जिस तरह से जिसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ बोलते हैं कि थोक के बहाव में 307 किसानों के ऊपर थोप दिया, वो अपनी एजिटेशन करने आए थे, वो क्रिमिनल थोड़ी है। तो ये थोप दिया, तो जुडिशरी इस बात को शायद समझ रही है और अब बेल्स होनी शुरू हो गई है। लेकिन हम लोग ये मानते हैं कि हमको इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा इन केसेस को ख़त्म कराने के लिए, जो भी निर्दोष या बेदोष लोगों के ऊपर जो ये झूठे केस डाले हैं, इनको ख़त्म कराने के लिए हम लोग ज़रूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन भी करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर। रविंद्र जी, लास्ट में एक बात पूछना चाहता हूँ। एक बहुत सारे हमें मैसेजेस और फ़ोन्स ये आए हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से क्या हो रहा है, जितनी बेल्स हो रही हैं वो दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी करवा रही है। मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप प्लीज़ बता दीजिए कि हम कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और क्या कर रहे हैं और क्या हमारा इसमें प्रयास रह रहा है और कैसे चल रहा है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जो 4 मेंबरों का एक पैनल, लीगल पैनल बनाया था, जिसमें अमरबीर सिंह भुल्लर और कुछ और वकील भी शामिल थे। ये जो पैनल था, इस पैनल के अलावा भी जो लोग वॉलंटियर संयुक्त किसान मोर्चे को हेल्प करने के लिए आगे आ रहे थे, इन सभी को हम लोगों ने एक जगह कोऑर्डिनेट किया। उसमें दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और कुछ और लोग भी हैं जी, वो भी सहयोग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि मजिंदर सिंह सरसा सहयोग कर रहे हैं। और उन्होंने इसमें एक अच्छा काम ये किया कि उन्होंने गुरुद्वारा रकाबगंज में इस सारे को हम लोगों को एक सेंट्रलाइजेशन करने के लिए एक जगह चाहिए थी, ताकि जो हम लोग सभी कोर्ट्स में अलग अलग जो मामले चल रहे हैं उनके लिए डेली बैठकर क्या हो रहा है, क्या आगे करने की जरूरत है, इस पे काम हो सके एक ही जगह पे सभी को इकट्ठा। तो उसके लिए उन्होंने गुरुद्वारा रकाबगंज में हमें जगह दी। इस बात के लिए हमने उनको धन्यवाद भी कहा है। वहां से हम लोग इसको सारे को मैनेज करने में कामयाब हो रहे हैं। तो नेचुरली इसमें उनका सहयोग है और कुछ और संस्थाएं और वकीलों का जो अपने आप आगे सामने आ रहे हैं, वो वॉलंटियर सहयोग कर रहे हैं। इन सभी को कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। तो इसकी जो इसका जो अगला डिस्कोर्स के रोज बैठते हैं, मीटिंग होता है और आगे क्या करना है, इसमें हमारा जो लीगल सेल है जो संयुक्त किसान मोर्चे का, वो डेली पार्ट करता है और हम लोग आगे का एक्शन डिसाइड करते हैं। 2 दिन का काम डिसाइड करते हैं और उस पर रिव्यू करते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पिछले लगातार दिनों से चल रहा है, क्योंकि 150 वकीलों का सेटअप खड़ा करना है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रगतिशील महिला संगठन की 2 वकील हैं, पूनम कौशिक और शोभा जी, वो भी इसमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के सभी वकील जो इसमें हेल्प करने के लिए, किसानों की हेल्प करने के लिए आगे आए हैं, वो काम कर रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुद्वारा रकाबगंज में एक किस्म से हमारा कैंप ऑफिस बनाया है जी, जिसके लिए हमने उनको धन्यवाद भी किया। इसलिए जब भी किसान बाहर आते हैं तो नेचुरली वहां पे इंफॉर्मेशन होता है, तो सिरसा जी पहुंचते हैं। तो हमें इसमें कोई रंज नहीं है। लेकिन लोग ये मत समझे, हम लोगों ने कल भी किसानों को बताया, क्योंकि ये तो एफर्ट हमारे ही थे बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने ही आप गवर्नमेंट के ऊपर, दिल्ली के ऊपर ये बात की कि हमें अपने किसानों से मिलने की परमिशन दी जाए, क्योंकि हम लोग जानना चाहते थे। कई तरह की क्वेरी थी, कई तरह के उनको, क्योंकि जो आदमी पहली दफा गया है और उसको नहीं मालूम कि वकालतनामा साइन करके मेरे को कुछ हेल्प हो सकती है, वो डर रहा था कि मैं ये मेरे को कहीं पे गलत सिग्नेचर ना करा ले हम। तो जब हम लोगों ने उनको बताया तो वो निश्चित भी हुए। कल 4 नंबर जेल में हम लोगों ने जिसको मिला, वो एक संगरूर का लड़का था, एक बठिंडा का लड़का था, बठिंडे के नज़दीक किसी गांव का और संगरूर के नज़दीक किसी गांव का, एक सिद्धूपुर जी की ऑर्गेनाइजेशन से था, एक उग्राहा की जथेबंदी से था। तो हम लोगों ने जब उनको बोला तो वो बोले कि पहले हम लोगों को लग रहा था, लेकिन आप मिलके गए हैं, हम सभी को बताएंगे भी ये बात, हम उनको बताते भी हैं। अगर 2-3 आदमी आते हैं, हम ये जेल में जितने अंदर आदमी हमारे हैं, आप इकट्ठे रहते हैं, उनको बताइए कि ये बातें करें और किसी तरह की मुश्किल हो अपने नंबर देकर आए कि हमें सीधा कांटेक्ट कीजिए आप।
किसी भी तरह की कोई मुश्किल आती है सीधा कांटेक्ट कीजिए। अब जैसे लोग बेल आउट होकर बाहर आना शुरू हुए हैं तो नेचुरली अंदर गिनती कम हो रही है, तो दूसरे को लगता है कि वो चला गया मैं क्यों नहीं जा रहा, तो उनको ये इंश्योर किया है एक एक किसान को हम लोग बाहर लाएंगे। अभी कुछ और गिरफ्तारियां भी कर रहे हैं, वो गिरफ्तारियां वही हैं कि जो अभी भी पुलिस नोटिस को देखकर सीधा जा रहे हैं, उनकी अरेस्ट डाल रहे हैं वो, ठीक है, एक या दूसरी पेशी में उनको बुलाकर उनकी अरेस्ट डाल रहे हैं। इस तरह का एक टेरर फैलाने की कोशिश है, इसको हम लोग समझ रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने उनको ये समझाया। और तीसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा इस माध्यम से सभी के लिए कि संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये लीगल पैनल है जिसको अलग अलग संस्थाएं मदद दे रही हैं, जैसे हमने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कुछ फंड्स जो क्लियर किए हैं कि जो उनके लिए डिसबर्स होंगे, और इसमें बेल आउट के लिए जो बेल बॉन्ड होता है उसके लिए भी हम लोगों ने वकीलों के साथ मिलकर बैठकर बातचीत की है कि अगर किसी को इसमें दिक्कत होगी तो वो भी हेल्प करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके अलावा जो एक बात मैं बिल्कुल आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग, हमें जानकारी मिली है कि इस हिसाब से अलग अलग जगहों पे कि लोगों को छुड़ाना है, कुछ फंड रेज कर रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों और सभी लोगों से एक बेनती करना चाहता हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से अपने किसानों की पैरवी करने के लिए किसी भी तरह के फंड्स की कोई अपील नहीं की गई है। सभी भाई बंधुओं से बेनती है किसी भी तरह किसी को भी इस मामले में मदद मत दी जाए अगर कोई पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता। ये हमारे भाई बंधु हैं, इनको छुड़ाने और इनकी कानूनी पैरवी करने की जिम्मेदारी संयुक्त किसान मोर्चा की है, हम लोग इसको निभाएंगे। अगर हमें किसी तरह की ज़रूरत होगी, अभी ज़रूरत नहीं है, अगर कभी ज़रूरत होगी तो संयुक्त किसान मोर्चा की स्टेज से ही ये अपील जारी की जाएगी। अभी किसी भी तरह से किसी को भी किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक सहायता अगर कोई फंड रेज कर रहा है वो ना की जाए लीगल मामले में। ये अभी हमें एक दो जगह से रिपोर्ट आई थी कि इस तरह से कोई पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, ये नहीं हो, हमारी कोई इस तरह की मंशा नहीं है, ना ही हम कर रहे हैं। कल भी हम लोगों ने हिसाब किताब भी वो डिक्लेयर किया है, सिंगल स्टेज के ऊपर अभी तक 4.5 और 5 करोड़ के दरमियान पैसा आया है, 2.5 करोड़ के करीब खर्च हुआ है। और इनमें से खर्चे हैं जो अलग अलग टेंट्स के ऊपर या साउंड के ऊपर, लाइटिंग के ऊपर, तरपालें, मेडिकल, जो किसान बीमार हुआ या किसी का कोई रास्ते में आते हुए एक्सीडेंट हो गया, 40-50 लाख ये मेडिकल कंटिजेंसी हम लोगों ने दी है। और इसी में से अगर लीगल कोर्ट को कोई किसी तरह की भी ज़रूरत होगी, इसी फंड्स में से हम लोग अभी उनकी पैरवी करेंगे। अभी पैसा ये है हमारे पास, अगर और ज़रूरत होगी तो फिर लोगों को बात अपील करें। बहुत बहुत धन्यवाद रमेंद्र जी। जैसे रमेंद्र जी ने आपको बताया कि जितने भी हमारे भाई, हमारे किसान, हमारे बुजुर्ग जेलों में बंद हैं, वो उनके साथ ये रेगुलर इन टच में हैं। ऐसा नहीं हो पा रहा कि हम सभी को मिल पाएं, लेकिन मिलते हैं और उनको बोलते हैं कि आप सभी को बताइए जाके कि हम पीछे आपकी पूरी पैरवी कर रहे हैं, आपके पीछे लगे हुए हैं, कि वो हमारे भाई हैं, हमारे किसान हैं, उनको छुड़वाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण इस टाइम पे एक विषय बना हुआ है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैं संस्थाएं जो लीगल पैनल्स की साथ जुड़ी हुई हैं संयुक्त किसान मोर्चे के। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी साथ बहुत सहयोग दे रही है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जो इसमें साथ दे रहे हैं। और तीसरी बात रमेंद्र जी ने जो बताई, किसी को भी लीगल पैनल के नाम के ऊपर कोई डोनेशन ना दी जाए, कोई पैसा ना दिया जाए। हमारे सामने कुछ इंसिडेंट आए हैं कि यहाँ से पैसा इकट्ठा किया गया, यहाँ से इकट्ठा किया गया नहीं। सारा जो भी खर्चा होगा, जितनी भी एक्सपेंस होगी, जेल में जितने पैसे चाहिए होंगे हमारे किसान भाइयों को, वो भी संयुक्त किसान मोर्चा ही पहुँचाएगा। और लीगल हेल्प में जितना भी पैसा चल लगेगा वो भी संयुक्त किसान मोर्चा ही पहुँचाएगा। लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो स्टेज के ऊपर जितना डोनेशन आया है, जो लोगों ने सहायता की है, वो लोगों ने की है।
और अब हमारे ही भाई बंधु अंदर हैं और वो लोगों की सहायता से ही हम लोग उसमें खर्च कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये एक एजुटेशन को फंड्स आए हैं जी। अगर और ज़रूरत होगी तब लोगों के सामने हिसाब रख के मांगेंगे। अभी इस नाम पे किसी को फंड मत दें आप। थैंक यू जी, धन्यवाद, शुक्रिया।